आई लव बजरंगबली, हाँ, आई लव लॉर्ड राम, बिल्कुल। और जो नास्तिक होते हैं आई लव नेचर। तो आई लव नेचर, आई लव लॉर्ड राम, आई लव बजरंगबली, आई लव मोहम्मद, ये इंसान की अपनी खुद की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और दूसरी बात, संविधान के अंदर आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25 हमें आज़ादी देता है इस देश के अंदर रह के अपने धर्मों को मानने की। तो अगर अपने धर्म के प्रवर्तक के लिए कोई आई लव लिख रहा है तो उसमें तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर आप देखिए, गुंडा राज आप देखिए, माफिया राज आप देखिए कि आई लव मोहम्मद लिखने से ही 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको उठाकर जेल भेज दिया गया। तो ये क्यों हुआ इसमें कि इसमें तो कोई बुराई वाली बात है? षड्यंत्र है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र है। ये वही कहानी है जैसे कि कांवड़ यात्रा चली थी तो जगह जगह जो ढाबे हैं उनके नाम चेक करे जा रहे थे, टाइटल चेक करे जा रहे थे, लोगों को परेशान किया जा रहा था कि अगर मुस्लिम नाम वाला कोई व्यक्ति होगा तो उसके साथ मारपीट की जाएगी। तो ये वो सिर्फ चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं बेबाकी के हमारे प्रदेश के सौहार्द को कैसे खराब किया जाए, यहाँ जो अमन व अमान चल रहा है उसको कैसे बिगाड़ा जाए। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर कई जगह बाढ़ जो थे प्रभावित क्षेत्र हुए नजर आए, तो लोगों ने उस आपदा के समय में मदद की और मदद करने में मुसलमानों का नाम सबसे आगे आया। तो लोगों ने जब देखा कि ये तो कौमी यकजहती बढ़ रही है, ये तो आपसी प्रेम बढ़ रहा है, ये तो आपसी भाईचारा कायम हो रहा है, और अगर आपसी भाईचारा बढ़ा, आपसी प्रेम बढ़ा, यकजहती बढ़ी, तो फिर मुस्लिम हिंदू वाली जो राजनीति है तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति, वो खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नींव ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं पत्रकार सादाब रिजवी। स्वागत है रिजवी। धन्यवाद साहब। सादाब, कानपुर के अंदर एक घटना बड़ी फेमस हो रही है और घटना कुछ इस तरीके से है कि उसमें फेमस हो रही है। हाँ, उसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद साहब के लिए आई लव यू लिखा और उसी पे जेल हो गई। बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? देखिए, ये वो चल रहा है, बहुत पहले से ही राहुल गांधी को आपने देखा होगा, अखिलेश यादव को देखा होगा कि संविधान बचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है उन्होंने, और एक लाल किताब लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं कि संविधान बचाना होगा। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई संविधान को हुआ क्या है, संविधान को तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये नेता आजकल संविधान की किताब लेकर क्यों घूम रहे हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो घटना कानपुर में हुई है, ये सिर्फ वही घटना है जिसको बचाने के लिए राहुल गांधी हाथ में लाल किताब। थोड़ा सा विस्तार से बताइए दर्शकों। घटना ये है कि जुलूस मोहम्मदी था, यानी ईद मिलादुन नबी, प्रोफेट, मुस्लिमों के जो प्रोफेट हैं उनका एक जन्मदिन दिवस था, उसके उपलक्ष्य में वो हमेशा मनाते चले आ रहे हैं उत्सव। तो उस उत्सव को मनाते समय उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा, यानी कि मैं प्यार करता हूँ अपने प्रोफेट से, जैसे आई लव बजरंगबली, आई लव लॉर्ड राम, और जो नास्तिक होते हैं आई लव नेचर। तो आई लव नेचर, आई लव लॉर्ड राम, आई लव बजरंगबली, आई लव मोहम्मद, ये इंसान की अपनी खुद की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और दूसरी बात, संविधान के अंदर आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25 हमें आज़ादी देता है इस देश के अंदर रह के अपने धर्मों को मानने की। तो अगर अपने धर्म के प्रवर्तक के लिए कोई आई लव लिख रहा है तो उसमें तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर आप देखिए, गुंडा राज आप देखिए, माफिया राज आप देखिए कि आई लव मोहम्मद लिखने से ही 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको उठाकर जेल भेज दिया गया। तो ये क्यों हुआ इसमें कि इसमें तो कोई बुराई वाली बात है? षड्यंत्र है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र है। ये वही कहानी है जैसे कि कांवड़ यात्रा चली थी तो जगह जगह जो ढाबे हैं उनके नाम चेक करे जा रहे थे, टाइटल चेक करे जा रहे थे, लोगों को परेशान किया जा रहा था कि अगर मुस्लिम नाम वाला कोई व्यक्ति होगा तो उसके साथ मारपीट की जाएगी। तो ये वो सिर्फ चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं बेबाक जी के हमारे प्रदेश के सौहार्द को कैसे ख़राब किया जाए, यहाँ जो अमन व अमान चल रहा है उसको कैसे बिगाड़ा जाए। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर कई जगह बाढ़ जो थे प्रभावित क्षेत्र हुए नजर आए, तो लोगों ने उस आपदा के समय में मदद की और मदद करने में मुसलमानों का नाम सबसे आगे आया। तो लोगों ने जब देखा कि ये तो कौमी यकजहती बढ़ रही है, ये तो आपसी प्रेम बढ़ रहा है, ये तो आपसी भाईचारा कायम हो रहा है, और अगर आपसी भाईचारा बढ़ा, आपसी प्रेम बढ़ा, यकजहती बढ़ी, तो फिर मुस्लिम हिंदू वाली जो राजनीति है तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति, वो खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नींव ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर रखी गई है। और अगर देश के अंदर सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम में भांग बो के रखना, बिल्कुल एकजुट करना होगा, तो आपको हिंदू और मुस्लिमों को एक होने से रोकना होगा। डिवाइड एंड रूल की राजनीति जो अंग्रेज करके गए थे, उसी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी अपनाए हुए है और उसी के तहत ये काम कर रही है। लोगों के दिलों में, दिमाग में जहर घोल रखा है हिंदू मुस्लिम का। लोग बाग अगर एक होना चाहे तो कहीं ना कहीं उनको बरगलाने के बाद उनको अलग किया जाए। अलग हो गए तो वोटों का तुष्टीकरण होगा, और वोटों का तुष्टीकरण होगा तो फिर 70% और 30% की जो इनकी रेशियो है वो काम आएगी और 70% वोट बैंक इनका हो जाएगा। लेकिन सादाब रिजवी, अब ये बाढ़ में जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए कोई भी बड़ा बड़ा हिंदू संगठन, बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, बहुत मठ हैं, मंदिर हैं, बहुत बाबाएं हैं, धर्मगुरु हैं, वो कोई भी आगे नहीं आया, जबकि कायदे में उनकी जिम्मेवारी बनती थी, उन्हें आगे आना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम समाज अगर आगे आया तो कहीं ना कहीं नई नई साजिशें सामने आ रही हैं।
देखिए, मैं तो इस बात को एक बात याद आ जाती है मुझे, एक वाक़या याद आ जाता है इस बात के ऊपर आपकी, कि जितनी जिसकी औकात होती है वो उसी के हिसाब से काम करता है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब जब हमारे देश के लिए एक यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे थे और अलीगढ़ उन्होंने एक इदारा कायम करने की सोची, तो उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सुझाया लोगों को, और सुझाने के बाद में कहा कि भाई यहाँ पर अगर एक यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमारे बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे, सारी समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए आप दान दीजिए। जिसकी जितनी हैसियत थी सबने दान दिया। वो एक उद्योगपति के पास गए, तो जब उन्होंने जाकर के हाथ फैलाया तो सबने तो उनको पैसा दिया, लेकिन जिस उद्योगपति के पास वो गए वो हिंदी नाम वाला उद्योगपति था, जैसे उन्होंने हाथ फैलाया तो उनके हाथ पे थूक दिया। तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने मुट्ठी बंद करके और अपनी जेब में रख ली। तो उद्योगपति महोदय ने उनको रोका कि भाई तुम्हें तो हमने धुतकार दिया, तुम्हारे तो हाथ पे थूक दिया, दुनिया भर के लोग तुम्हें दान दे रहे थे, लेकिन मैंने तो थूक दिया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं कहा और मुट्ठी बंद करके जेब में रख लिया। तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो वाक्य बोल कर गए थे, उसी में सारा कुछ आपकी बात का जवाब छुपा। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी औकात होती है वो अपनी औकात के हिसाब से देता है। और लोगों की औकात थी, उन्होंने पैसा दिया, आपकी औकात सिर्फ ये थी तो मैंने जेब में रख ली, और आपकी औकात मेरी जेब में मुट्ठी में बंद होकर जेब में रखी गई है। तो ये वो बात है जो बाढ़ पीड़ित थे, जिनकी मदद करने के लिए जो लोग पहुँचे। आप कह रहे हैं मठ वाले, मंदिर वाले या बहुत सारे ऐसे संगठन वाले नहीं गए, उनकी औकात ही नहीं है तो कहाँ से जाएंगे। जिसकी औकात थी वो वहाँ गए, उन्होंने मदद की और आज भी मदद कर रहे हैं। अभी देखिए आपके वहाँ पर पंजाब के जो शाही इमाम हैं मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब, उन्होंने 50 लाख रुपए की 35 घरों को मदद की। जमीयत उलमाए हिंद ने 50 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा जमात इस्लामी हिंद ने भी मदद की। बहुत सारे संगठन और मुस्लिमों के जो मौलाना हैं, उलमाए दीन हैं या और जो लोग हैं जिनकी जितनी हैसियत है वहाँ मदद कर रहे हैं। और वो इस टाइम ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे हिंदू भाई को दिक्कत है या मेरे मुस्लिम भाई को दिक्कत है, वो ये देख रहे हैं कि हाँ मेरे एक मानव भाई को, मेरे एक इंसान भाई को दिक्कत है, मेरे एक इंसान भाई को दिक्कत है। तो ये होती है इंसानियत और ये होनी चाहिए। लेकिन सरकार या सत्ता क्या चाहती है? सत्ता चाहती है कि फूट करो और राजनीति में अपने नंबर को बढ़ाओ। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब। नमस्कार।